तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है हाजीपुर लोकसभा सीट। दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि कौन सा वो ऐसा नेता है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 2 बार 4 लाख से ज्यादा मतों से वो नेता जीता है एक सीट से। उस नेता का नाम है रामविलास पासवान। 7 बार वो हाजीपुर लोकसभा सीट से जीते, लेकिन पिछली बार रामसुंदर दास यहां से जीत गए जेडीयू के। एक और जो तथ्य है यहां की सीट के बारे में, वो कहा जाता है कि नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, जीत हमेशा राम की हुई है, चाहे वो रामसुंदर दास हो, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे वो राम रतन राम हो। और इस बार भी लड़ाई 2 राम के बीच में है, रामविलास पासवान और रामसुंदर दास। हाजीपुर की जनता हमारे साथ है जो सवाल पूछेगी, तीखे सवाल। कुछ रहनुमा हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपको बता दें, इंट्रोड्यूस करा दे, संजय सराफ जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ हैं, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही हमारे साथ सतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं किशले किशोर यूपीए से, एनसीपी से हैं, यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, और राजकुमार पासवान आम आदमी पार्टी से। लेकिन बड़ा सवाल हाजीपुर की जनता के सामने, तमाम लोगों के मन में, कि क्या नरेंद्र मोदी का फायदा उठा पाएंगे, क्या नरेंद्र मोदी का फायदा मिलेगा रामविलास पासवान को। जिस मोदी के मुद्दे पर पासवान ने साल 2002 में एनडीए का साथ छोड़ा था, उसी मोदी के साथ अब वो हाथ से हाथ मिलाकर एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी तो यही सवाल है कि क्या मोदी का साथ मिलने के बाद पासवान हाजीपुर से जीत जाएंगे। गौरतलब है कि एक समय हाजीपुर से रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले पासवान पिछला चुनाव हार गए थे। हाजीपुर में पासवान के मुकाबले में है जेडीयू के रामसुंदर दास, जो हाजीपुर के वर्तमान सांसद हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 93 वसंत देखने के बावजूद वो हाजीपुर के चुनावी अखाड़े में पासवान को पटखनी देने के लिए जोर लगाए हुए हैं। पासवान और रामसुंदर दास के मुकाबले के बीच कांग्रेस के संजीव कुमार टोनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। हाजीपुर के चुनावी मुद्दों में विकास, भ्रष्टाचार और महंगाई के साथ साथ मोदी का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। हाजीपुर में 7 मई को मतदान है। इसके अलावा एक नीतीश कुमार का बयान आया था। नीतीश कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान सबसे बड़े पलटी मार नेता हैं। हमारे साथ संजय सराफ हैं। सर, मोदी का फायदा होगा आपको या रामविलास पासवान को मोदी का फायदा होगा क्या? देखिए, जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में दोनों पार्टियों को एक दूसरे का फायदा होता है। गठबंधन के साथ में जहां हाजीपुर की बात है, हाजीपुर में जो विकास हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने किया है, हाजीपुर की जनता बैठी है, आप इस जनता से पूछ लीजिए। इसमें नीतीश जी क्या बोलते हैं, नीतीश जी को खुद का पता है नहीं, वो कहां पर है, कहां थे, कहां जाएंगे। वो तो बोलने में तो कुछ भी कोई भी बोला जाता है, लेकिन आपका समय खत्म हुआ। 20 सेकंड आपके पास है। आपको वोट क्यों दिया जाए, जेडीयू को वोट क्यों दिया जाए? 20 सेकंड आपके। 8 साल में माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार का जो बदलाव किया है, बिहार के सड़क पुल पुलिया की स्थिति अच्छी की है, अमन चैन कायम किया है, और बिहार को जो बिहारी अपमानित महसूस करते थे दूसरे प्रदेश में, आज बिहारी सम्मान महसूस करते हैं। इसलिए बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि अगर 8 सालों में वो बिहार में बदलाव देखा है और सुविधा प्राप्त किया है, तो नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें। आपका समय यहीं पर खत्म हो गया। किशले किशोर हमारे साथ है, एनसीपी से, यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया जाए, रामसुंदर दास को, क्यों? देखिए, आपने देखा है कि 7 बार तक यहाँ की जनता ने रामविलास पासवान जी को जिताकर भेजने का काम किया, लेकिन हाजीपुर की विकास की जहां तक बात करते हैं, कहीं दूर दूर तक कोई विकास नहीं दिखाई देता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी कोई विकास नहीं है। और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव। आपका भी समय खत्म हो गया। राजकुमार पासवान आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी किस तरह से दस्तक दे रही है, क्यों आम आदमी पार्टी को वोट दे यहाँ की जनता? सर, पहले मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि तीनों पार्टियां जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और दूसरी बात कि जो 49 डेज दिल्ली में सरकार रही है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल की जो काम करने की नीयत रही है, और जो बेईमानों को जेल भेजने के काम किया अरविंद केजरीवाल ने, वो इन पार्टी लोगों को इनकी डर है। उस पार्टी से इतनी डर हो गई है, खौफ हो गई कि भागे फिर। ये तमाम नेताओं के दावे हैं जिनका ये कहना है कि उनको वोट क्यों दिया जाए। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है, आप किसी के नहीं है, बुरा मत मानिएगा। ये तमाम पार्टियां कह रही हैं कि आरजेडी की मदद से राज्यसभा पहुंचे, उसको छोड़ दिया। जब अपनों के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे? किसी को नहीं छोड़ा, वो सबों ने धोखा दे दिया। हम गठबंधन के लिए उनके साथ में खड़े। आप एक सेकंड, हमारी बात सुनिए। हम गठबंधन के लिए उनके साथ में खड़े रहे,
उन्होंने धोखा दे दिया। आप बताइए, आप बताइए, आप आरजेडी की मदद से राज्यसभा पहुंचे रामविलास पासवान, हाँ या ना? पहुंचे? गठबंधन की जब जहां पर बात होती है वहां कोई मदद की जरूरत नहीं। हमने भी बहुत मदद की आरजेडी की। आरजेडी जहां पर पड़ी है, जहां पर गिरी हुई है, जिनकी मदद से राज्यसभा पहुंचे उनको छोड़ दिया आपने। जहां राजनीति होती है वहां कोई मदद नहीं होती। जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में दोनों मोदी का फायदा होगा। ऑफकोर्स दो एक दूसरे को फायदा हो रहा है, राजनीतिक फायदा पॉलिटिक्स में हो रहा है। बाकी रही बात आपने कि हम किसी के नहीं, हम सबके, हम बिहार की जनता। क्या मोदी का फायदा होगा रामविलास पासवान को? क्या मोदी बिहार की जनता के लिए खड़े हैं? हमारा माननीय रामविलास पासवान बिहार को देखकर बिहार के लिए विकास की बात करते हैं। जब यहां पर 15 साल आतंक पड़ा था लालू जी का, उस टाइम खाली माननीय पासवान जी ने उनको लात मारकर यहां से बाहर निकाल दिया। क्या सतीश कुमार जी, क्या नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार हैं एलजेपी के उम्मीदवार, उनको उससे फायदा होगा आपको लगता है? नरेंद्र मोदी की हवा निकल गई है बिहार में। बिहार में नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर नहीं है, हवा निकल गई है। और रामविलास पासवान जी कुर्सी के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं, और ये 3 दलित को सीट मिला है समझौता के तहत। आप लोगों ने कुर्सी के लिए समझौता करा? समझौता कुर्सी के लिए तब किया जाता है जब वो पावर में होते। 2002 दंगों के नाम पर रामविलास पासवान ने छोड़ दिया था, तो वापसी क्यों कर ली? नहीं, ये अवसरवादिता है ना? ना, अवसरवादिता नहीं है। मेरे को 1 मिनट आप दे देंगे। 2002 में हमारे नेता में हिम्मत थी, उन्होंने सीट को लात मारकर छोड़ दिया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने माने नरेंद्र मोदी जी को क्लियर कर दिया, हमारा नेता खड़ा हो गया। और एक बात, यहाँ ये लोग जो अवसरवादी की बात करते हैं, मेरा नेता न तो गुजराती था, न मुसलमान था, न तो वो वहां का था। सर, अवसरवादिता की बात की जाए अगर, तो आप पर भी आरोप लगेंगे 17 साल तक आप लोग बीजेपी के साथ गलवैयां करते रहे, और 17 साल बाद आप छोड़कर उनको सांप्रदायिक कह रहे हैं, खुद को धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं। 17 साल बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुआ था। उसमें स्पष्ट तालमेल में था कि सांप्रदायिक व्यक्ति को नेता नहीं मानेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 17 साल तक कोई आपको नहीं दिखा सांप्रदायिक? कोई नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी 17 साल तक ही नहीं, जब गोधरा कांड हो गया, गोधरा कांड में नीतीश जी रेलवे मंत्री थे, उस टाइम उनको नहीं दिखा। आज जब उनको लगा कि मोदी जी की पूरी दुनिया में, पूरे देश में। सर, आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप भी तो आरजेडी के साथ थे, आप भी तो मोदी के साथ गए मोदी की लहर का फायदा उठाने के लिए। देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में जहां दिल मिल जाएगा वहां हम जाएंगे। हमारा भाजपा के साथ दिल मिल, तो जनता कैसे विश्वास करे? जहां इनको सीट मिल जाएगा, कोई कुर्सी दे देगा मंत्री का, वहां चले जाएंगे। और नीतीश के सामाजिक न्याय की लड़ाई में इन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज किया था, और आज कुर्सी के लिए सांप्रदायिक पार्टी से गठबंधन। नीतीश कह रहे हैं सबसे बड़े पलटूमार नेता हैं आप, रामविलास पासवान। जहां केंद्रीय मंत्री पद मिलता है वहां खिसक लेते हैं। वो कहीं पर आज नीतीश जी स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। इस इलेक्शन के बाद साथ वो चीफ मिनिस्टर से भी हाथ धो बैठेंगे, कहीं पर भी नहीं है वो। हमारे साथ यूपीए से भी है किशले किशोर सर। रामसुंदर दास पिछली बार तो जीत गए, इस बार आरजेडी की मदद से जीत सकते हैं मेरे ख्याल से, एमवाई फैक्टर जो है, वरना और कोई आधार तो है नहीं यहाँ पर। मेरा आधार विकास का आधार है। हाजीपुर की जनता ने जो दुर्दशा झेला है पिछले दिनों में, हाजीपुर की जनता उससे उब चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, वो भी जानते हैं रामविलास के भुक्त। अरे सर, एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए। रामसुंदर दास को लेकर यह कहा जा रहा है इतने उम्रदराज वो नेता हैं, और रमाई राम को टिकट देने की बात की जा रही थी, तो अंदर की लड़ाई तो आपके अंदर भी है ना? नहीं, हमारे प्रत्याशी संजीव प्रसाद टोनी जी हैं। संजीव प्रसाद टोनी जी हमारे प्रत्याशी हैं। रामसुंदर दास जी से में क्या मतलब है? लेकिन टोनी साहब के बारे में कहा जाता है 91 में वो रिश्तेदार है पासवान की, ये भी कुछ आरोप लग रहे हैं। नहीं, कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है। जब कोई व्यक्ति 4 दिन पहले गायब हो गए थे 91 में। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं गायब नहीं हुए थे। 1,12,000 वोट उनको आया था, मजबूती से चुनाव लड़े थे। रामविलास पासवान के कुछ रिश्तेदार हैं टोनी साहब, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, 91 में 4 दिन पहले गायब हो गए थे, ऐसे आरोप लगे थे। संजीव प्रसाद टोनी अपने जात बता रहे कि मैं पासवान, टोनी पासवान, यही उनकी संस्कृति रह गई है। यहाँ विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी के साथ 10.5 करोड़ जनता खड़ी है, जो लोभी और लालची लोग। सर रामविलास जी, एक बात बताइए ना, एक मेरा सवाल है आपसे, यहाँ पर फर्जी पासवान भी आप लोग खड़े कर रहे हैं। रामविलास भगत जो थे उनको रामविलास पासवान बना दिया गया, आप लोग फर्जी पासवान खड़े कर रहे हैं। तंत्र है, कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन रामविलास पासवान जी के आदमियों ने रामविलास भगत जो था उसको किडनैप करके ले गया। और आप लोगों ने किडनैप कराया था सर, आप लोगों ने। रामविलास पासवान जी देश में एक ऐसे नेता है जो एक सेंटिमेंटली टचड है अपने वर्कर के साथ। वो किसी को क्यों, वो तो अपने साथ है। ये क्यों, अगर ये किडनैप कराते तो वोट तो इन्हीं का कटेगा।
रामविलास पासवान, अगर ज्यादा उम्मीदवार आप फर्जी पासवान खड़े करेंगे तो वोट तो इनका कटेगा, तो ये क्यों खड़ा करेंगे? यहाँ वोट कटने की बात नहीं है, उनको भय होगा कि वोट मेरा कट जाएगा, लेकिन विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी ने बिहार में 8 साल में बदलाव लाया है। इसके नाम पर पूरे कमजोर तबका नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को बदलने का काम किया है। ये बताइए विकास की बात करते हैं, पहले हमें बताएं, जब रामविलास पासवान जी राज्यसभा में 0 हो गए, लोकसभा में 0 हो गए, विधान परिषद में 0 हो गए, विधानसभा में 0 हो गए, तब लालू प्रसाद यादव ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया और उनके राजनीतिक कैरियर को बचाने। ये बड़ा आरोप है आपसे, यादव नाराज हैं, आपने लालू प्रसाद यादव के साथ धोखा दिया, उनकी मदद से राज्यसभा पहुंचे। सवाल सुन लीजिए, उनकी मदद से राज्यसभा पहुंचे, रामकृपाल यादव की बजाय उनको आप वोट करवाया गया, राज्यसभा पहुंचाया गया। यादव नाराज है, लालू प्रसाद यादव को धोखा दिया आपने। पासवान जी के साथ न कोई यादव नाराज है, न कोई मुसलमान नाराज है। ये अरे हाथ जोड़ रहे हैं रामविलास पासवान सर, हमने दिखा, एबीपी न्यूज ने, हाथ जोड़ते फिर रहे हैं वो कि मैं दोबारा आऊंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो हर एक नेता जोड़ रहा है, हम भी हाथ जोड़ते हैं, माफी मांग रहे हैं वो। माफी क्या, किस बात से माफी? उन्होंने गलत कौन सा काम किया जो माफी? उन्होंने विकास किया है, वो विकास। लालू को धोखा नहीं दिया। कौन सा धोखा दिया? लालू जी ने धोखा दे दिया। लालू जी ने धोखा दिया? बिल्कुल नहीं, अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो पहले राज्यसभा से इस्तीफा दे। और किस बात की माफी मांग रहे? राज्यसभा, अगर आप में नैतिकता है तो राज्यसभा से इस्तीफा दीजिए ना। जेल में जाने के बावजूद पासवान जी उनके पास गए, वो जेल में लेटे हुए थे, आंखों के आंसू निकला पासवान जी का, और गठबंधन की बात की, वहां से उनका एक नेता निकलता है, एक नेता कहता है इनका कि कितने पहलवान लड़ेंगे, हम लोग पहलवान हैं। तो देखे फिर बीजेपी और ये कहा जा रहा है राम सुंदर दास जो यहां से उम्मीदवार हैं, उनको कुछ कुर्मी वोट मिल सकता है, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में 1 सवा लाख अगर वोट मिल जाता है तो आप दोनों की लड़ाई में ये ना जीत जाए। रामविलास, हम लोगों की लड़ाई में ये कैसे जीतेंगे? हमारे पास 50 बीजेपी जेडीयू का वोट बट जाएगा, अगर 50 से 55% वोट जनता दल यूनाइटेड के साथ है, जितना कम अति पिछड़ा, महादलित, और हम हर जाति का वोट ले रहे हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति। चलिए कुछ लोगों से भी एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हाँ, आप बैठे रहिए, बताइए क्या, किससे सवाल है आपका? हमारा सतीश जी से सवाल है कि अभी उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिए, इसीलिए हमने गठबंधन तोड़ दिया। तो क्या नीतीश जी को ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री मंजूर थे और देश के प्रधानमंत्री मंजूर नहीं थे? ये इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप, कि नरेंद्र मोदी मंजूर थे, वो बीजेपी के नेता, आप एनडीए में थे, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री मंजूर नहीं थे। ये अवसरवादिता नहीं है? नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार जी ने कभी मंजूर नहीं किया, जिनका छवि भयानक हो, खौफनाक छवि हो, और एक संप्रदाय के लोग उनसे भयभीत हुआ करते थे। और प्रधानमंत्री वही बनेगा जो सब में सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करता हो। गुजरात के टाइम रेलवे मंत्री होकर रिजाइन नहीं देते हैं, रेल मंत्री होकर रिजाइन नहीं देते हैं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वोट बैंक के लिए छोड़ दिया एनडीए। वाजपेयी सेकुलर व्यक्ति थे। और भी लोगों से सवाल ले लेते हैं, बैठे रहिए। मैं पूछना यह चाहता हूं, रामविलास पासवान यहां से 7 बार सांसद बने, युवा और छात्र के लिए न एक मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनसे पूछा जाए कि विकास क्या किए, युवाओं के लिए क्या किया? संजय जी आपसे सवाल है, युवाओं के लिए आपने क्या किया? युवाओं के लिए जितनी यहाँ पर नपट की इंडस्ट्रीज जितनी लगी है, जहाँ आज प्रोग्राम भी था, वो प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट कॉलेज खोला गया, सीपीएड खोला गया। इनको पता नहीं है, ये यहाँ पर रह के इनको और लोगों से सवाल। बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। रामविलास पासवान 17 कहे ना कि इतना दिन से सांसद है, क्या किए? रामविलास पासवान हाजीपुर का विकास करने में कहीं पीछे। सर सवाल पूछिए ना, आप सवाल पूछिए, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, सवाल पूछिए, किससे सवाल है आपका? ना हम कहना चाहते हैं आदरणीय सतीश जी से। हाँ जी बताइए। मैं नीतीश सरकार से पूछना चाहती हूँ, जो इनके सरकार में महिला के कितने रेप हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है सर आपके राज में। सतीश कुमार जी, ये सवाल है जनता से। बेबुनियाद आरोप उनका है और पासवान जी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला और महिला सशक्तिकरण हुआ। और सवाल ले लेते हैं, कुछ और भी लोग हैं। जी आप बताइए। जी मैं एक क्वेश्चन लोजपा से करना चाहूंगा कि ये बोल रहे हैं कि हम लोग दल नहीं बदलते हैं, तो अभी तक मतलब अगर इनका जो दूसरा ये जो नॉमिनेशन किए हैं, इसमें जो इनका हलफनामा है, ये तो अपने पत्नी को छोड़ दिए हैं 1981 में,
तो फिर ये पार्टी का कैसे हो सकते हैं, हम जनता का कैसे हो सकते हैं? ये एक विवाद आया था सर, इसका जवाब देना चाहेंगे? ये नरेंद्र मोदी को लेकर भी, उनकी जो पर्सनल लाइफ को लेकर, मैरिटल स्टेटस को लेकर कुछ ऐसा ही विवाद रामविलास पासवान को लेकर भी आया था। ये फालतू की बातें, इनमें कोई सिद्धांत नहीं है, जो भी ऑलरेडी डाइवर्स वेरीफाई करना पड़ा था रामविलास पासवान को। नहीं, क्लियरिफिकेशन की कोई बात ही नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं? ये बोले ना जिस नेता ने विकास, अब अगर इनके जेडीयू के नेता में, अगर जेडीयू के नेता में अगर इनका बच्चा नहीं है, हमारे अभी युवा की बात हो रही थी, यूथ के लिए माननीय पासवान जी ने चिराग पासवान को सामने लाया है, जो पार्लियामेंट में, उसी के लिए तो सर एनडीए में गए हैं आप, उन्हीं के लिए तो गए हैं, सबको पता ही है, आप चिराग पासवान के लिए गए हैं। वो युवा कमीशन लेके आ जाएंगे और आप देख लीजिए, युवा कमीशन और लोगों से राय ले लेते हैं, कुछ और लोग हैं। जी आप बताइए। विकास की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, पर्सनल बात में की बात नहीं हो, विकास की बात हो, अब विकास की बात हो, रामविलास पासवान की बात है। हाँ बताइए। नीतीश कुमार सर्टिफिकेट का शिक्षा विभाग में दुकानदारी खोल दिया पूरा बिहार में। आपका किसी से सवाल? 17 साल तक नीतीश जी को बीजेपी अच्छा लग रहा था, आज उनको बीजेपी खराब लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सतीश, नीतीश कुमार जी 16 साल गठबंधन में रहे, 17 साल गठबंधन में रहे, उसके बाद आज क्या बात हुई कि नरेंद्र मोदी उनको बुरा लगने लगे? एक बुरा सपना उनको पीएम बनाने का है, आज इतना पीछे ले गई है, और अब वो जो है धरातल पे आएंगे। और फिर 17 साल तक आप लोग साथ रहे, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है, 17 साल तक आप लोग साथ रहे, अब अचानक से मोदी इतने बुरे क्यों लगने लग गए? मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। उनका जो काम नहीं किया, कौन से सिद्धांत की बात? सिद्धांत तब होता है जब रेल मंत्री करके रिजाइन करते हैं। माननीय पासवान क्या बात कर, माननीय को सांसद बनाने के लिए संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाते हैं। कोई और सीनियर लीडर नहीं था दलित में जो उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना सकते थे। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, कुछ और लोग आप बैठे रहिए, आप पीछे रहेंगे तब मैं आपके पास आऊंगा। जी हाँ, पीछे आप पूछिए, माइक छोड़ दीजिए। मैं सतीश जी से पूछना चाहता हूँ कि उनके यहाँ रामसुंदर दास 5 साल ये रहे, सांसद रहे, तो यहाँ से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि रामविलास का क्षेत्र है, एक काम नहीं हुआ। ये 20 साल पीछे चला गया हाजीपुर, ऐसा क्यों? सर आपके कार्यकाल में, जेडीयू के कार्यकाल में 20 साल पीछे चला गया हाजीपुर, ये जनता का सवाल है। बेबुनियाद आरोप है। पासवान जी के रीजन में 8 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के रीजन। रामसुंदर दास दिखते नहीं थे सर, ये लोग कह रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत दिनों से हूँ, लोग कह रहे हैं रामसुंदर दास दिखते नहीं है। वो जिनका 95% हाजिरी हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया हो, और हाजीपुर में दलित छात्रावास का निर्माण हो, आईटीआई का निर्माण हो, हाजीपुर, बिद्दुपुर और राघोपुर का 3170 करोड़ का पुल पास हुआ इस सरकार में। और भी लोग कुछ इस तरह भी हैं, हर तरह जाने की कोशिश करेंगे, हम बैठे रहेंगे, उठेगा कोई नहीं। हाँ आप बताइए अंकल, आप बताइए। मैं सतीश भाई से ये सवाल करना चाहता हूँ कि सांप्रदायिकता की परिभाषा को जरा बता दीजिए, क्या सांप्रदायिकता होती है, और विश्लेषण कर दे, और पटरी बदलने में इन्होंने क्या क्या किया अब तक की राजनीति में। सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है सर, ये सवाल आपके लिए आया है, सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है आपके लिए? हमारा देश जब आजाद हुआ था, उस समय पाकिस्तान आजाद हुआ था। पाकिस्तान धर्म के नाम पर वहां का संविधान का गठन हुआ, और पाकिस्तान आज आतंकवादियों का अड्डा हो गया है। लेकिन हमारा देश सेकुलर स्टेट घोषित हुआ, और इस संविधान में सभी धर्म के लोग को रहने का बराबर का अधिकार दिया गया है। इसलिए हम लोग सांप्रदायिक नहीं हो सकते हैं, हम लोग सेकुलर स्टेट के लोग हैं, और हम सभी धर्मों को इज्जत और सम्मान करते हैं। और कौन सेकुलर है? आपके लिए चुनौती आ गई, नीतीश कुमार ने मोदी के लिए एनडीए छोड़ दिया, अब आरजेडी और नीतीश में लड़ाई होगी कि मुस्लिमों का बड़ा हितैषी कौन? देखिए, जहां तक सेकुलर की बात है, हमेशा से कांग्रेस ने हमेशा देश को लेकर चलने का काम किया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। देश की अखंडता और एकता को बचाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और रामविलास पासवान जी दलितों के हितैषी बनते हैं, वो बताएं कि उन्होंने 7 टिकट लिया है, कितने दलित के बेटा को उन्होंने टिकट देने का काम किया है। 3 टिकट अपने घर में रखा, 2 टिकट उन्होंने बाहुबलियों को दिया, 1 दल बदलू को दिया। और वो बात करते हैं दलित की जाके देखिए स्थिति हाजीपुर में, दलित की स्थिति वही थी। अच्छा, राजकुमार जी भी है हमारे साथ, राजकुमार पासवान जी। सर आपको सिर्फ पासवान होने का ही फायदा होगा या कुछ और भी है? नहीं। मेरी जो पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है,
साथियों मैं बता देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी का कोई ना वेव है और ना ही कोई लहर है। ये जहर उगड़ने का काम कर ये लोग। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे संजय जी। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि पासवान जी का जो खुद का पैतृक गांव है वो खुद लालटेन युग में जी रहा है, तो आप यहाँ हाजीपुर का विकास कैसे करेंगे? आपका खुद का गांव वो लालटेन युग में जी रहा है, बत्ती नहीं है, बिजली नहीं है वहां पर। कोई न्यूज ऐसी आई नहीं थी। वो रिसेंटली कुछ जो न्यूज आई है वहां ऑलरेडी, जब वहां पर हमारे पूरी बिजली है वहां पर, कह रहे हैं आप एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में। जब हमारे इससे पहले हमारे एमएलए वहां पुष्पति पारस जी थे, उस टाइम में वहां पर पूरा काम चल रहा था बिजली का। अब जब से नीतीश जी आ गए इन्होंने वहां लालटीन कर, लेकिन आज हमारे आपका पैतृक गांव है सर, आप रामविलास पासवान 7 बार से यहाँ से सांसद रहे। संसद यहाँ से रहे हैं ना, वो खगड़िया की आप बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं ना कर रहे हैं। आखिरी कुछ मिनट है, जनता के पास आऊंगा, सब बैठे रहेंगे तो मैं सबके पास आ पाऊंगा। जी आपका किसी से सवाल है सर? हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन? और कोई सवाल? सर मेरा सवाल यह है कि आज चुनाव आ गया था, राम सुंदर दास जी आया, 5 साल कहाँ थे? 5 साल राम सुंदर दास जी कहाँ थे? कहीं पासवान जी फिर से भाजपा को तो नहीं छोड़ देंगे 5 साल बाद? ये एक दिलचस्प सवाल है। और कोई सवाल? सर की कोई सवाल आपका? जी हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ ये विधायक सतीश जी से, ये जो पासवान जी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये पाला झाड़ते रहते हैं, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको अस्तित्व में लाने वाले भाजपा को इन्होंने क्यों छोड़ा, जो इनको अस्तित्व में लाके इनके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिलाया, इनको यहां तक लाने का। जी मैं कांग्रेस के लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि जो गुजरात में जो विकास किया है मोदी ने, उसको दरकिनार करते हुए जो दंगों पर घेरते हैं, गोधरा कांड हुआ उस पर सांप्रदायिकता पर घेरते हैं, और जो कांग्रेस के राज में जो 20,000 दंगे हुए उसका क्या, उस पर क्या जवाब देना चाहिए? मैं आम आदमी से पूछना चाहता हूँ कि वो किस आधार पर यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए हैं? एक ही मुद्दा है पूरे देश में, भ्रष्टाचारी को भगाओ, नरेंद्र मोदी को लाओ, सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है। ये एक सवाल है, आखिरी सवाल, जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है। लोग कह रहे हैं आप फिर से बीजेपी को भी तो नहीं छोड़ देंगे कहीं? किसी को नहीं छोड़ देंगे ना, आज तक हमने किसी को छोड़ा है। पार्टी में गठबंधन होता है, पार्टी चलानी होती है पार्टी के फायदे के, इसमें कोई शक नहीं है। जब पार्टी का गठबंधन होता है दोनों दिल मिल जाते हैं और एक दूसरे को इज्जत दी जाती है। दिल मिल जाते हैं जब सत्ता तक पहुंचना होता है। रामविलास पासवान ने कई बार आरोप लग चुके हैं। तो बेहद दिलचस्प लड़ाई है हाजीपुर की। हर बार राम, 1977 से अब तक हर बार राम जीते, चाहे रामविलास पासवान, चाहे राम सुंदर दास, चाहे राम रतन राम। इस बार जनता किसको चुनकर देखती है, फैसला 16 मई को होगा। हाजीपुर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री, फिलहाल इतना ही।